कृपानंद बाबा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। श्री सद्गुरु महाराज की ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतम् भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शरणो गुरुदेव शरण मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम अव्यक्त रूप में चराचर जगत में व्याप्त परमाराध्य आराध्य के युगल पाद प्रभु में कोटि से नमन। स्वर्णवास में विराजित आचार्य श्री के चरणों में नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप मंचासीन मुदमंगल संत समाज के युगल पाद प्रभु में कोटि से नमन। उपस्थित सभी विज्ञजन, श्रेष्ठ जन, सज्जन, समादरणीय माता धर्मशीला बहनों, हम लोग यह 2 दिवसीय संतना सत्संग में उपस्थित थे कि दूसरे दिन के प्रथम पाले में हम बहुत सारे हमारे साधु समाज के मुखारबिंद से अमृतमय की चर्चा सुन रहे थे। सत्संग को अमृत इसलिए क्या कहा गया? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास।
दरिया अमृत नाम अनंत जाको पी पी अमर भय संत। एक बार देव समाज में आपस में विचार हो रहा था कि संसार में सबसे सुखी कौन है। कोई कुछ बताने लग गया। कोई कहा धन में बहुत सुख है, सबसे सुख है। तो कोई त्यागी महापुरुष था, उन्होंने कहा नहीं, त्याग में सबसे ज्यादा सुख है। उस देव समाज में एक ऐसे भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आपस में प्रेम में जो सुख है वो किसी में नहीं है, ना धन में है ना त्याग में है। यह प्रेम का अगर सुख देखना चाहते हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती के जीवन में सुख देखिए। कभी आपस में द्वंद्व नहीं हुआ, कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम में जरा सा भी कोई कमी नहीं। नारद बाबा वहीं पर बैठे हुए थे उसी सभा में, उन्होंने कहा कि तब तो मैं इस प्रेम के रस में मैं तो भंग कर दूंगा, अर्थात वहां पर मैं झगड़ा लगा दूंगा। कहा कैसे? कहा देखिए हम कैसे करते हैं। वाकई में भगवान शंकर और माता पार्वती में बहुत प्रेम था। भगवान शंकर जब जब जाकर के समाधि लगाते, समाधि जनित जो भी सुख उनको अनुभव होता था, वह सब सुख जब आते थे माता पार्वती के सामने में, तो वह कहा कर करके उनको सुनाते थे। आज की समाधि में आज भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के अमोघ लीला का मैं दर्शन कर रहा था। आज की समाधि में भगवान कृष्ण का चरित्र का मैं दर्शन कर रहा था। इस दर्शन में जो आनंद है उसका बखान करते थे, सुनाते थे माता पार्वती को। और माँ पार्वती बड़ी भावपूर्ण सुना करती थी, क्योंकि पति पत्नी है ना। अब भगवान की कथा सुनाते हैं, उसमें भूत भावन पति पावन भगवान शंकर ही बोलने वाले वक्ता। तो भगवान शंकर सुनाते थे और माता पार्वती सुनती थी। नारद बाबा गए, माता पार्वती अकेले घर में थी। माता पार्वती अपने गुरु को आए हुए देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। अब कहेंगे कि नारद बाबा माता पार्वती के गुरु कब हो गए? हम सब जानते हैं जब माता पार्वती का जन्म हुआ था हिमालय के यहाँ, तो नारद बाबा गए थे उनके घर पर। तो अपनी बिटिया का हाथ दिखाया था, तो कहा आपकी बिटिया बड़े सद्गुण संपन्न है, इसके नाम लेकर के स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। इसका नाम उमा, अंबिका, जगदम्बा आदि बहुत सारे नामों से अभिव्यक्त होगी। बहुत सारे शुभ लक्षणों के नाम चर्चाएं खूब की। अंतिम में कहा इसके 2-4 वो अमंगल इसमें ग्रह है। कहा क्या है बाबा ग्रह? तो वही कहा दिया, अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासन, सब छिन्न हीना, जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल भेष, अस्वामी एक मिले हस्त परि असिरेख। ऐसा उन्होंने कहा था। कहा नारद बाबा ने क्या कर इसको सदगुण में बदलना चाहते हैं, तो कहा जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी बिटिया अगर तप करेंगे
यह सब सद्गुण में बदल जाएगा और भगवान शंकर इनके पति के रूप में होगा। उसी समय माता पार्वती ने इनको गुरु मान करके और थोड़ा बड़ी हुई तो चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। अब पति रूप में भगवान शंकर को पाया तो गुरु आए घर पर, उनकी बड़ा स्वागत हुई, बड़ा सत्कार हुआ। जब भोजन पानी हो गया, सब आराम करने लगे तो हाल समाचार लेने लग गई माता पार्वती, आपस में बातचीत होने लग गई। तो माता पार्वती से कहा, कहिए आपके पति का क्या हाल समाचार? कहा बहुत अच्छा है, हम दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उस प्रेम की पराकाष्ठा को मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ तक कि हमारे भगवान शंकर, हमारे पतिदेव जब साधना करके तपस्या करके यानी ध्यान लगा करके आते हैं, वह ध्यान जब सुख जो भी देते हैं वह भी हमारे सामने में कह देते हैं। कहा आपस में इतनी प्रेम, कहा बहुत प्रेम है, कभी भी हमसे कुछ छिपाते नहीं। ऐसा कहा कभी कुछ भी आज तक हमसे नहीं छिपाए। तो लगे हाथ नारद बाबा ने कहा तब तो कुछ नहीं छिपाते हैं, तो ये भी बताए होंगे कि उनके गले में जो नरमुंड पड़ा हुआ है वो नरमुंड किसका है? माता पार्वती कहती है यह तो कभी नहीं बताया। कहा तब क्या खाक बताते? कहते हमारे पति में बहुत प्रेम है, और कहते सब बात बता देते। और आपके पति के गले में नरमुंड पड़ा हुआ है वह भी कभी नहीं कहा। और तुम भी वैसे कि पूछती नहीं कि नरमुंड किसका पहनते हो? तुम तो यही जानती हो कि मसान में जाते हैं और मसान में रहते हो किसी की नरमुंड होगा। जानिए पति पत्नी के बात के बीच में हम क्यों पड़े? नारद बाबा का करके और चल रही है। एक जमाना था पत्नियों को रूठने का, घर हुआ करता था। जब राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी रुष्ट हो गई, कौन सा घर गया था जानते हैं? कोप भवन। कोप भवन सुनि सकचौ राउर, अब भय बस अगौड़ परै न पाओ। इतना भयभीत थे, डर थे कि उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो माता पार्वती कोप भवन उनके लिए बनाएगा तो उसमें चली गई। आज तक हमको यह बात नहीं पता है। भगवान शंकर तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान से उठे थे कि नारद बाबा उधर होकर के मुझे दूर से ही प्रणाम करके कहते हैं प्रभु आपको माता याद की है। भगवान शंकर ने कहा जरूर कोई बात करके गया है, जरूर कोई न कोई गड़बड़ पैदा किया होगा, तब तो ही कह रहे हैं कि माता याद की है। तो ना भगवान शंकर वहां से उठे, घर पर देखे हमारी अर्धांगिनी है नहीं है, कहाँ गई? तो खोजते हुए उसी कोप भवन में गए थे। उसी कोप भवन में बिल्कुल बाल पकड़ा करके बैठे हुई थी। तो जब भगवान शंकर कहते हैं अरे मेरी प्रिय, इतना तुमसे मैं प्यार करती हूँ कि जो भी समाधि में देखता वो भी नहीं छुपाता हूँ। तुम कह रहे और अभी तुम्हारे गुरुजी आए थे, तुमको क्या कह दिया जो इसको बोलने में आ गई? कहा चलिए ना, आप तो छलिया है, एक नंबर छली वाला बात करते हैं। कहा मैं तो कभी तुमसे छोटा नहीं, जो भी मैं देखता हूँ वो भी बात कर देता हूँ। कहा कि जो भी बात कभी छिपाई नहीं? कहा ना, आज तक मैंने कभी नहीं छिपाया। तो कहा अच्छा ये पहले बताइए आप जो नरमुंड पहने हुए है किसकी नरमुंड है ये? समझ गए भगवान शंकर हो, यही बात है। कहा हे देवी तुम्हारे साथ कितना मेरा प्रेम है, ये प्रेम के प्रतीक चिन्ह है। देखो तुम्हारे साथ मेरा कितना प्रेम है कि जब जब तुम शरीर छोड़ती है तुम्हारे मुंड को मैं गले में पिरो लेता हूँ, इसी को देख करके मैं जीती हूँ। पार्वती कहते हैं और आप एक नंबर छलिया निकल गए, हम बार बार मरते आप मरते नहीं है। कहा नहीं। कहा कैसे नहीं मरते? कहा कि हम अमर अमृत का पान किया, हम अमर हो गए हैं इसलिए हम मरते नहीं। तो कहा कि आप अर्धांगिनी, आपके अर्धांगिनी में बार बार होती हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं पिला दिया अमृत? कहा अमर पिलाने के लिए तुम्हें बहुत किया लेकिन तुमने पी नहीं। जब तुम सती के शरीर में थी
तब तुमको अमृत पिलाने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में लेकर के गए थे, लेकिन तुमने पी नहीं, तो मैं क्या करूं? कहा चलो अभी पिला दो। तो वही अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ लेकर के गए और वहां पर भगवान की कथा सुनाने लग गए और वहां सुनाते सुनाते वह सो गई। वहां पर एक तोता, एक अंडा में भी तोता पड़ा हुआ था, उसे वो बाहर निकला और वह सत्संग को सुन रहा था, कथा को सुन रहा था। वह सुनते सुनते अमर हो गया। और जब अंतिम समापन हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जय ध्वनि लगाए तो सती कहती है, हाँ प्रभु आप आगे की कथा कहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, आप आगे कथा सुनाइए। कार्य कथा भी पूरा हो गया, अभी तक तुम कहती है कि कथा सुनाइए, कहाँ थी? तब कहती हम तो सो गए थे। कहा कौन दे रहा था? तब उन्होंने कहा पता नहीं कौन। पीछे मुड़कर देखा एक तोता पड़ा हुआ था, उस तोता को मारने के लिए त्रिशूल छुड़ा, तोता भागता हुआ चला गया और वेदव्यास जी महाराज की पत्नी के वह जमाई ली तो उसी के मुंह में प्रवेश करके गर्भ में चला गया। वही 12 वर्ष तक रहा। अर्थात संतों की वाणी ही अमृत है, ये कथा ही अमृत है। इस अमृत को जहां कोई खूब पान करने में लग जाता है, कथा सुनने में लगता है, वह धीरे 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 अमर हो जाता है। सज्जनों मेरे कहने का भाव है, का पूरक है। ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोनों को तय करते हैं। ज्ञान अर्जित किसने करते हैं? मुक्ति पाने के लिए। और मुक्ति किसने करते हैं? योग करने किसने करते हैं? तो मुक्ति की प्राप्ति करा देते हैं। तो जोग कहता है का जोग न डंडे, जोग न मुंड चढ़ाइए, जोग न भस्म लगाइए, अंजन माही निरंजन एक दृश्य करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई गली योग न होई। बहुत गल मारने वाले, बहुत दिन हाँकने वाले जोगी नहीं होता। ताकन का एक दृश्य करने, जो दोनों दृष्टिधार को एक करने की कला जानते हैं, जो दोनों दृष्टिधार की कला को एक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वह चमचमाता बिंदु प्रकाश उदित होता है, वह सुख सिंधु में प्रवेश कर जाता है, वहां पर शब्द होता है और शब्द के डगर पर चलते 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 वह शब्द से ऊपर उठ जाता है, निशब्द में पहुंच जाता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद उसकी आवागमन नहीं होता। उस लोक में उस जगह तक जाने के लिए यह मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन की क्रिया बहुत जरूरी है। जब तक कोई साधक खूब मनोयोग मंत्र का जप नहीं करेगा, जब तक जप नहीं करेगा वह ध्यान नहीं कर सकता। और ध्यान करने के योग खूब जप करेंगे, वह अपने मन को सिमटाव कर लेगा। जब मन सिमटाव हो जाएगा, उसी मन से ध्यान करने में लगाते हैं। एक जिस नाम का जप करते हैं उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान करते हैं और फिर बिंदु ध्यान करते हैं। ये तीनों क्रिया नित्य करते हैं और जब बिंदु ध्यान में परिणत हो जाता है, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, सुख के स्थान में चले जाते हैं। अर्थात वहां पर जाने के बाद उसको जो आनंद मिलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस सुख की प्राप्ति के लिए संतों से सज्जन में रहते ही मनुष्य छूट जाने के बाद नहीं। अब हम मिला अगर जो करके साधना करके कुछ प्राप्ति कर लिए, तब तो दोनों हाथ में लड्डू यहाँ मिला। गर्भ का त्रास मिलने वाला नहीं है। इसलिए दौड़ लगाइए मत, बैठिए, बैठ करके साधना कीजिए, अपना यह लोक परलोक दोनों सुखमय मंगलमय बनाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।